कि परमाणु की धमकी अब नहीं चलेगी, अब देगा भी नहीं पाकिस्तान। भाई देने के लिए होना भी तो चाहिए आपके पास कि जहां ये रखा हुआ था उसके दरवाजे पे मारी गई है मिसाइल ब्रह्मोस। वीडियोस भी है, वीडियो दिखाएंगे हम। दोस्तों नमस्कार। क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया है? किराना हिल्स में न्यूक्लियर लीक की खबरें सोशल मीडिया पर और तमाम वैश्विक पटल पर, वैश्विक मीडिया में खबरें चल रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोई परमाणु लीकेज पाकिस्तान में हो गई है? इसी विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सबूत के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या सच्चाई है इसमें। क्या सच में परमाणु लीकेज हुआ है? परमाणु लीकेज होने की वजह से रेडिएशन फैल रहा है पाकिस्तान में। क्या सच्चाई है? अंदर की खबर हम लेकर आए हैं। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर तमाम दावे हो रहे हैं, वैश्विक मीडिया भी इसको लेकर बातचीत कर रही है। क्या सच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हुआ है? देखिए नीतीश, हुआ है नहीं हुआ है जी। इस बात की पुष्टि न करते हुए हम पत्रकारिता करें और मैं कुछ चीजें रखने की कोशिश करता हूं। दर्शक हमारा समझदार है, वो डॉट को खुद कनेक्ट कर लेंगे, वो तय करें, देश की जनता तय करें, पाकिस्तान के लोग तय करें अगर वो देख रहे हैं तो, कि भैया उनके देश में कुछ रखा हुआ था संभाल के, बार बार उसकी धमकी देता था वो पाकिस्तान, कह रहा था हमारे पास परमाणु बम रखा है, परमाणु बम रखा है। 2 दिन से मोदी जी बोल रहे कि भैया आप परमाणु की धमकी नहीं चलेगी। बिल्कुल। वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि अब रहेगा तब तो ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब बांस ही खत्म हो गया है। मतलब ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर। शुरुआत करते हैं कि दरअसल बात आई कहां से और ये 2-3 दिन इसमें क्यों लग गए। धीरे धीरे बेसिकली क्या होता है कि युद्ध में पाठक और दर्शक भी समझ ले कि युद्ध में बहुत सारी चीजें छिपाई जाती है और बहुत कम बताया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर जब हमारे खबरें चल रही थी तो बड़ा मजाक उड़ाया गया है कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो गया, उस शहर में धमाका होगा। कहाँ जी, हम तो चाय पी रहे हैं। अरे तो भाई शहर में धमाके का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे ड्राइंग रूम में आके तुम्हारे बेडरूम में मारेगा सेना। बिल्कुल। शहर में धमाके का मतलब होता है आपके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है। जैसे भाई इस्लामाबाद में अटैक किया गया, तो इस्लामाबाद में कहां अटैक किया गया? इस्लामाबाद में कोई सेना की जगह होगी, वहां पर अटैक होता है। अब इस्लामाबाद के लोग वीडियो बना डाल रहे हैं, हम तो चाय पी रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, शहर सब घूम रहा है। अरे भाई हमला ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे सिविलियंस पे अटैक नहीं था ना, टारगेट अटैक। तो ये फिर बाद में निकल के आया, सेना ने सबूत दिए कि बोले कि यहाँ घुस के मारे, सरगोदा छेद हो गया बहुत बड़ा। बोले कि साला इतना बड़ा छेद हो गया कि 2 BHK का मकान बन जाए उसमें। नहीं, पाकिस्तानी पीएम ने कहा सर कि आदमपुर एयरबेस को हमने ध्वस्त कर दिया, AS-400 को हमने उड़ा दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस गए, सैनिकों के बीच गए। नरेंद्र मोदी की यही स्ट्रेटेजी है। मतलब आप देखिए, दुश्मन को ना पूरा मौका दे देते हैं खुश होने का। पाकिस्तान में जश्न मन गया, सब बोले कि ठीक है जी मना लो, खुश हो लो, हम बाद में आएंगे। बोले कि पहले बैटिंग तुम कर लो, हम आएंगे तो फिर छक्के मारेंगे। अब 2 दिन से मोदी छक्के मार रहे हैं, सबके होश उड़े हुए हैं। ट्रंप बाबू तो जो सरपंच बन रहे थे वो हिल गए नीचे से, व्हाइट हाउस तक को हिला दिए। इधर से इधर भी एक्शन चल रहा है, इधर भी एक्शन चल रहा है। तो मोदी जी आप गए पीछे, S-400 इधर विमान रखा हुआ पूरा एकदम, वो सेल्फी भी लिए ऐसे जवानों के साथ, ताकि मतलब पूरा एयरबेस दिखा दे दुनिया को कि कितना झूठी कंट्री है। बिना कहे सब कुछ कहा सब, हाँ, मतलब कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये कहा कि भैया वहां दावे किए गए कि हमारे इस एयरबेस पे भी अटैक किया गया, उसको भी अटैक किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिखा रहा हूं कि देख लो जी, वो क्योंकि वो इशारों में बात करते हैं ना, तो उन्होंने ये कह दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु, 3 वो प्रतिज्ञाएं बताई उन्होंने कि परमाणु की धमकी अब नहीं चलेगी, अब देगा भी नहीं पाकिस्तान। भाई देने के लिए होना भी तो चाहिए आपके पास। बताया ये जा रहा है, जो मतलब सोशल मीडिया पे खबरें आ रही कि जहां ये रखा हुआ था उसके दरवाजे पे मारी गई है मिसाइल ब्रह्मोस। वीडियोस भी है, वीडियो दिखाएंगे हम। अब ये वीडियो हमने नहीं बनाए, किसी मीडिया संस्थान ने नहीं बनाया, पाकिस्तान के आम पब्लिक जो थी वहां उसके आसपास उसने एक बनाया। वो कह रहा जी वो किराना के पास धमाके हो रहे हैं, बोले 1 मिसाइल गिरी, 2 गिरी। एक वीडियो और है जिसमें जैसे ही वो मिसाइल गिरती है तो हिलने लगता है कैमरामैन। तो होता यह है कि जब भी कोई परमाणु विस्फोट होता है तो एक धरती कांपती है, हिलती है।
तो एक खबर ये भी आई पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में भूकंप आया है, 4.1 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था। ये वहाँ की मीडिया ने भी इसको एक्सेप्टेबली ब्रेकिंग चली है, खबरें चली है, आप देख सकते हैं। मैं भी आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास भी जो कुछ हमने लिया है, जो ये ANI ने भी खबर इसको चलाया था। और ये देखिए कि एन अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड आपका उसने दिखाया 4.1, ये 4.0 ऑन द रिक्टर स्केल एट पाकिस्तान, 1:44 पर सुबह। इसी टाइम हमला हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर सिमिनोलॉजी NCS, ये सोर्स से, ऑफिशियल सोर्स से खबर थी, ऑफिशियल मतलब उसने खबर दी। और ये देखिए ये पूरा केंद्र दिखाया गया है, कहाँ पे हुआ है ये, अब ये इसको समझने वाले समझे। तो ये अचानक से भाई पाकिस्तान में कैसे भूकंप आ गया, और इस भूकंप के आने के बाद ही फिर दुनिया में भूकंप आया है। जो अमेरिका 2 दिन तक कह रहा था कि हमको क्या लेना देना जी, वो अचानक उसकी धरती हिल गई, दौड़ा दौड़ा आया, फोन घनघनाने लगे, बोले कि भाई साहब कुछ, क्योंकि दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान से फोन जाने लगे उधर, अरे भाई साहब माई बाप बचा लो। अब अमेरिका की भी जरूरत है, क्योंकि जिस न्यूक्लियर को वॉरहेड्स को रखा गया है उसकी सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका की है। इसी वजह से ताऊ ट्रंप घबराए हुए हैं। अरे भाई साहब आपकी लुंगी उतार दिए हैं। सब परेशान है, चाइना परेशान है। चाइना का जो सारा बड़ा बड़ा हथियार जो बताते थे, सेना बता रही है, शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, शेयर्स गिर रहे कंपनी के, बोले PL-15 मिसाइल मार गिरा है, तस्वीर दिखा रहे सेना। अब वो तो पता नहीं ना, F-16 जेट पता, थोड़ी सी बचा रखी है अभी, ट्रंप ज्यादा उड़ेंगे तो सेना वो भी दिखा देगी कि F-16 मार गिरा है। हमारी सेना तो बिफोर आफ्टर दिखा रही है। हाँ, पहले ऐसा था, हाँ, अब ऐसा नहीं, लेकिन अमेरिका के अभी नहीं दिखाए हथियार ना। अभी तुर्की के हथियार दिखाए, अभी चाइना के हथियार, भाई अमेरिका भी दिखा देंगे F-15 मसाला रखे हुए। हाँ, तो वो दिखा देंगे तो अमेरिका का भी डाउन होने लगेगा। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमारा अभेद्य है, भारत के स्वदेशी निर्मित हथियारों ने उनमें घुस के मारा है, छेद करके। अब परमाणु जहां रखा है वहां कम सिक्योरिटी होगी, सोचिए आप दर्शक, सोचिए कि कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी। उसको चीर के गई है ब्रह्मोस। हालांकि ये भारतीय सेना की ओर से इसको नकारा गया है, लेकिन बड़ी कुशलता से नकारा गया है, कुटिलता से नकारा गया है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि किराना हिल्स में कई कुछ परमाणु रखे थे, आपने मारा है क्या वहाँ पे? उनका कि अच्छा हमें नहीं पता था, थैंक यू, आपने हमें जानकारी दे दी भाई कि वहाँ पे परमाणु रखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं उड़ाया। ऐसे उनका था, हाँ हमने नहीं उड़ाया, लेकिन वो नहीं कि नहीं जी ऐसी कैसी बात कर रहा है। लेकिन वीडियोस है, वो कह रहे कि किराना में जी मिसाइल गिर रही है, तो भाई कुछ तो है। अब बेसिकली ये हो गया, ये भूकंप आया, मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूं, दर्शक समझे। एक ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े, मतलब रक्षा विशेषज्ञ नहीं, वो जाने माने एविएशन एनालिसिस्ट है, बहुत बड़े, मतलब दुनिया में उनका नाम है, टॉम कूपर, ऑस्ट्रिया के। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, उसकी भी स्क्रीनशॉट में लेके आया हूं दर्शकों के लिए। टॉम कूपर साहब हैं और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है। ये ऑथर है टॉम कूपर। फ्रैंकली एज ऑलवेज उन्होंने लिखा है, कांट केयरलेस अबाउट PR एफर्ट्स बाय CNN एंड COKG, जैसे AG ये CNN वगैरह जो फर्जी खबर चला रहा है उस पर, एंड इवन लेस सो अबाउट वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्टन। When one side is bombing nuclear weapons storage facilities of the other, and the other has no ability to retaliate left, then that's a clear-cut victory in my books. No surprise, Islamabad sounded for a ceasefire. मतलब इसका हिंदी में आपको समझा देते हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ से भारत का नाम नहीं लिया है, अब भाई ऑब्वियस है कि भारत ही बॉम्बिंग कर रहा था, एक तरफ से बॉम्बिंग हो रही है न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, कि आपकी जहां न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज रखा हुआ है उसकी फैसिलिटी पे बॉम्बिंग हो रही है, और आपके पास कोई चारा नहीं है कि उसको आप रिटेलिएट कर सके। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही भारत ने सरगोधा, जहां से आपके F-60 विमान उड़ने वाले थे, नूर एयरबेस जो था आपका, रहीम यार्ड, सारे एयरबेस तो तबाह कर दिए भारत ने। F-16 कहां से जाएगा बचाने के लिए? तो ये उसी की ओर इशारा कर रहे थे कि आपके पास आप मतलब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, भारत ने आपको ऐसी स्थिति में ला दिया था, तो आपके पास ये तो विक्ट्री है भारत की।
पाकिस्तान में कह रहे जीत गए जी, जीत गए। ऑस्ट्रिया वालों की भी सुन लो थोड़ी सी, भाई ये तो आदमी भारत का नहीं है। वो जिंदा बचने की जीत मना रहे होंगे। हाँ नहीं, ये वहां अब लोग कह भी रहे हैं कि कह रहे कि यार किस चीज की जीत मना रहे हैं हम। बोले कि हमारा 50-60 लोग मार दिया है। अब तो वहां तस्वीरें भी आ रही है, सेना के जवानों की फोटो वो खुद ही जारी कर रहे हैं, 50-60 मार दिए। अब इसमें परमाणु वाले में तो 100-125 मर गए बता रहे हैं। अभी इनका तो आएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। तो ये जो है, अब देखिए ये जयदेव जामवाल साहब है, ये भी एक्सपर्ट है। ये कह रहे दिस इज ह्यूज, किराना हिल इज अ हार्ड एंड मिलिट्री स्टोरेज पाइजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड कन्वेंशनल एमिनेशन इन नियर मुशाफ एयरबेस सरगोधा हिट बाय मल्टीपल इंडियन मिसाइल बूम्स। सरगोधा को मारा है, ये तो कबूल किया है, सरगोधा के पास ही है ये बहुत सारे आए हैं। अर्थक्वेक विथ, ये बता दिया मैंने, बहुत लोग लिख रहे हैं हु इंडीड इन पाकिस्तान। अब ये अगले इस पे मैं आता हूं कि ये क्यों चर्चाएं होने लगी कि भैया न्यूक्लियर वहां लीक हो गया। खबर आती है इसके दूसरे दिन कि एक पाकिस्तान में N111SZ हेक्स कोड, ये जो है उसका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS ये लैंड करता है पाकिस्तान में। सो इट डिड हिट द न्यूक्लियर एसेट्स एनिमी, क्योंकि रेडिएशन मेथड्स को चेक करने के लिए विक्रम प्रताप सिंह है ये, और वहां पर कितना रेडिएशन फैला है, क्या स्पेशलिस्ट की अमेरिका से टीम पहुंची है। ठीक है, मेथड्स हेल्प कमिंग फ्रॉम चाइना यूएसए वेट सम मोर टाइम्स थिंग कि चाइना और ये भेज रहा है। अब एक हो गया। अब दूसरा एक और प्लेन आया था इजिप्ट से, फ्रॉम इजिप्ट, ये नंबर दिया है सब, रावलपिंडी में, कैरिंग इमरजेंसी शिपमेंट ऑफ बोरोन। बोरोन क्या है? बोरोन एक तरह का वो पदार्थ है जिसको रेडिएशंस, मतलब रेडिएशन जो फैलता है उसको कम करने के लिए या उसको मतलब नील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरोन भी ये इजिप्ट से आया, वही मिलता है। तो इजिप्ट से कहे जा रहे हैं कि इजिप्ट के अचानक कैसे आएगी भाई, तो बोरोन वहीं पे मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये एक हो गया, ये डॉट्स बस कनेक्ट करिए। अब बुद्धा स्माइलिंग अगेन, रिपोर्टेडली टीम यूएस एक्सपर्ट हैज रीच्ड, ये भी वही बता रहे कि यूएस एक्सपर्ट पहुंच गए। अब ये भारत का है कि कैसे ये मार गिरा है, छेद कर दिया है पूरा ये एयरबेस को। ये देखिए पूरा ट्रक ये एयरबेस उड़ा दिया। ये आपका नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का, और वो था आपका ये। एक और चिट्ठी चल रही है सोशल मीडिया पर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चिट्ठी है। अब इस चिट्ठी में मजेदार लिखा हुआ है, आप पढ़िए, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चिट्ठी है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद, कॉन्फिडेंशियल, इमीडिएट रिलीज लिखा है, रेफरेंस नंबर दिया है, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी बुलेटिन ये जारी किया। सब्जेक्ट कंफर्मेशन ऑफ रेडिएशन लीक एट फैसिलिटी लोकेटेड इन नॉर्दर्न रीजन। बताया नहीं सरगोधा है कि किराना है, नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लीक हुआ है भाई। और ये लीक हुआ है, उन्होंने ये नहीं माना है कि किसी, अब ये तारीख इन्होंने दी है 11 मई 2025, इसी दिन हमला हुआ था। 11 मई 2025 का तारीख दिया है, और अप्रॉक्स बताया 24-25 आवर्स, मतलब ये होता है 1 बजे, 24-55, 1 बजे हो गया ना। 1 बजे भूकंप भी आया आपका, 1 बजे ही आपका ये भी लीक हुआ। अब डॉट जोड़ते जाइए आप। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा? और ये फ्लोइंग इनिशियल कंप्लेंट ये फिर लिखता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमई वाज डिप्लॉयड टू एसेस कंटेंट एंड न्यूट्रलाइज द रेडिएशन हैजार्ड। लेकिन इसने कहा कि ये थोड़ा सा लीक जो हुआ है ये लाइसेंस इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ, साइट जो है वहां पे हुआ है, और ये लोकेशन बता रहा है एनएसडी यूनिट नियर चट्टर पे, नॉर्दर्न पाकिस्तान। रेडिएशन सोर्स कह रहा है इंडियम 192 कैप्सूल जो थी। कॉज बता रहा है मैकेनिकल फेलियर ऑफ मैचेंडियम ड्यूरिंग ट्रांसफर। कह रहा है कि ट्रांसफर हो रहा था, वो मैकेनिकल का हाथ से कुछ गड़बड़ हो गया ट्रांसफर के वक्त। डिटेक्टेड एक्सप्लोजिव लेवल, ये कह रहा है इतना ये हो रहा है, सब कैप्सूल कितनी, ये सब बता रहा है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कह रहा है नो सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन एक्सपेक्टेड। तो वो कह रहा है तो भाई कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी वहां के लोग क्या कह रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, वो थोड़े से दिखाएंगे हम। वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमारी जान को पाकिस्तान सरकार जो है खतरे में डाल रही है, और वो कह रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है वहां पे। तो ये बैक करके आ जाएगा, बैक कीजिए, आ जाएगा, ये आ गया। हाँ ये देखिए,
ये वहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं कि दीदी वी हैव टू, ये उर्दू में लिखा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, दीदी वी हैव टू एविकेट आवर एरिया टू फ्यू डेज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे सेड दैट सम रेडियोएक्टिव गैस हैज लीक्ड आउट, it will take a few days to fix it, but how can we leave our house? We are villagers, we cannot afford to be away from home for days. I request the government to do it. पहला ट्वीट। अब ये दूसरा है, भाईजान लिखे है कुछ, इसका नीचे है तर्जुमा जो है हम आपको बताएंगे। हाँ, ये लिखे है भाई साहब कि दी मिलिट्री इज फोर्सिंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, सेइंग लीव और डाई ड्यू टू रेडिएशन। कह रहे कि निकलो नहीं तो मर जाओ। ये पाकिस्तानी आवाम है। हाँ, आवाम वहाँ के लोग हैं। हाँ। ये कह रहे दिस इज फैसिलिटी करेक्ट। ये एक और हसन साहब है। हाँ। ये कह रहे दिस इज फैक्चुअली करेक्ट। ये उसी के रेडिएशन पर कह रहे दिस इज फैक्चुअली करेक्ट, आई एम फ्रॉम एसजीडी, एसजीडी मतलब सरगोदा, एंड द रेडिएशन हेयर इज इमेंस नाउ, पाक आर्मी हैज प्लेड विथ आवर लाइव्स, गवर्नमेंट दस्सी नहीं पाई, मतलब वो पंजाबी में भी लिख रहा है कि गवर्नमेंट 10 नहीं पाई हमें, और हजारा बंदे बड़े पाए मुख्तार, वो मतलब कुछ लिखा है पंजाबी में, लिखा है कि हजारों बंदों को जी तुमने मार दिया, सरकार जो है, सेना जो है हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है और तुम लोग कुछ कर नहीं पाए, बता नहीं पाए हम लोगों को, बताओ यहाँ ये सही बात है। तो ये सारी वहाँ पे खबरें, कुछ वीडियोस भी है। हाँ। मतलब वो वीडियोस भी हम दिखाना चाहेंगे। इसमें कुछ वीडियोस हमने निकाल कर लाए हुए हैं ताकि वो जनता थोड़ी सी समझ में। हाँ, इसकी आवाज़ भी थोड़ी सी, कांट प्ले कंफर्म। ये देखिए, ये कोई मिसाइल आई, आवाज़ आ रही है मिसाइल की, ये धमाका हुआ, ये कोई पहाड़ी एरिया है, और ये देखिए हिल गया पूरी तरह से हिल गया और भाग गया कैमरा में। हाँ, देखिए इसको, ये देखिए मिसाइल आया, ये धुआं धुआं दिख रहा है आपको, ये मिसाइल जा रहा है, ये गया, और कोई एक ग्रामीण है वीडियो बना रहा है, पहाड़ी के पास कुछ धमाका होता है और उसके बाद हिलता है वो और भागता है, बहुत जोर से भाग रहा है वो, ऐसा लग रहा है दहशत में आ गया और कुछ हो गया उसके साथ। एक तो ये वीडियो था, एक वीडियो हमारे पास और था, ये कुछ दिक्कत कर रहा है प्ले होने में, इसमें भी हमने कुछ वीडियो प्रॉब्लम बता रहा है। तो ये जो है ये पर्याप्त है, पर्याप्त सबूत है। अच्छा, पर्याप्त है। तो ये और भी कई चीजें हैं, जैसे कि सरगोधा जो है, एक और मैं आपको चीज बता देता हूं। अमूमन होता है कि जब आप युद्ध के बीच में होते हैं, कोई राष्ट्र जब युद्ध के बीच में होता है, तो अगर आपकी कोई एयरबेस डैमेज हो जाता है, आपकी किसी टैक्टिकल स्थान पर अटैक होता है, तो उसको आप तुरंत रिपेयर के काम में लग जाते हैं ताकि आप वहां से अपनी सर्विस को शुरू कर सकें। लेकिन सरगोधा जो है, जिसके आसपास से बताया जा रहा है, उसकी रिपेयरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब सवाल यही उठा रहे एक्सपर्ट कि वहां क्यों नहीं जा रहा है कोई। वो इसीलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब तो बंद हो गया, 100, 200, 300, 400 साल के लिए, वो 1000 साल भी हो सकता है, वो बंद हो गया, वो अब जिंदगी भर के लिए उधर नहीं जा पाएंगे कोई। तो ये बताया जा रहा है, मतलब हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि हो सकता है पैसा ना हो इसलिए ना कर रहे हो, मतलब कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये है। दूसरा, एक मैं टीवी शो देख रहा था, तो उसमें बहुत बड़े देश के हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो उनको इजराइल या किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी, तो ग्रुप में एक मैसेज आया, और उस ग्रुप में का मैसेज वो पढ़ के बता रहे थे कि बोले दिस इज वेरी सीरियस, आप लोगों ने इतना फोड़ दिया है वहां पे जाके न्यूक्लियर वाला, और बोले कि सब तबाही मची हुई है भाई, कुछ इस पे कंफर्मेशन दो। और भी बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा था। तो बोले कि यार हम अब क्या कंफर्मेशन दें, हालांकि हमारी सेना नहीं कह रही तो हमको तो नहीं कहना पड़ेगा, हम भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि सेना ने नहीं कहा है, बस हम कह रहे हैं कि आप सोचो, ये सब जनता कह रही है, पाकिस्तान की जनता कह रही है। और भी कई सारे वीडियोस हैं, कुछ गाँवों के भी वीडियोस हैं हमारे पास जो पूरी खाली हो चुकी है, और वहाँ पे एक व्यक्ति कह रहा है कि जी ये पिंड पूरा खाली कर दिया गया है, सेना ने हमको बोला है जाओ यहाँ से, तो पूरा गाँव खाली है वो उस आसपास के एरिया का, और कोई नहीं घर में, बोले कि सबको निकाल दिया है यहाँ से। तो ये है। कुछ एक वीडियो और भी आया है, कुछ मिलिट्री हैवी ऐसे
बंकर टाइप के जो है वो मशीनरी टाइप की वो जो गाड़ियां खूब जा रही है, वो भी लोग शेयर कर रहे कि ये कहाँ जा रहा है जी। तो बिल्कुल एक सबूत पर्याप्त है। आप खुद आप जितने सबूत देखे उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सच में कोई न्यूक्लियर लीक हुआ है पाकिस्तान में। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप समझिए, सोचिए, आपके ऊपर है, पूरे तरीके से हम छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।